हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइज आज हम लोग बनाने वाले हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ऐसी रेसिपी। आज हम लोग बनाने वाले हैं घर की ही कुछ चीज़ों से, घर में अवेलेबल चीज़ों से बनाएंगे डोनट्स। और हाँ गाइज, ये जो डोनट्स बनने वाले हैं इसमें ना ही हम लोग अंडा यूज़ करेंगे ना ही ईस्ट यूज़ करेंगे, एकदम बस घर की ही कुछ चीज़ों से एकदम बेकरी जैसे परफेक्ट डोनट्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना गाइज यहाँ पर आपको बड़ा सा बोल लेना है। उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर 2 कप मैदा है, इसका मतलब है ये 250 to 60 ग्राम के करीब मैदा होगा वज़न में। और इसके बाद हम लोग इसमें 1/4 कप डाल देंगे पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और आपको यहाँ पर डाल देना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या जो खाने का सोडा होता है वो। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो आप लोग इसमें 1 टीस्पून इनो फ्रूट साल्ट जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर नमक डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। देखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 50 ml यानी कि 1/4 कप लिया है नॉर्मल दूध और इसमें हम लोग डाल देंगे गाइस 1 टीस्पून विनेगर। जो हम लोग चाइनीज़ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ना, वही विनेगर यूज़ किया है। और हाँ, विनेगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर 3 टेबलस्पून दही ले सकते हैं। और दही भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस दूध में आप लोग 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मैंने आप लोगों को सब्सटीट्यूट बताए हैं। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करके सेम रिजल्ट्स वाले एकदम परफेक्ट डोनट्स बना सकते हैं। चलिए, दूध में हमने जो सिरका या विनेगर है वो अच्छी तरह से मिला दिया है। अब बस हाथ से आपको सारी चीज़ें एक बार मिक्स कर देनी है इस तरह से। यहाँ पर ये जो आटा है, डो है, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो और हमें थोड़े से दूध की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो पानी से भी ये डो इस तरह से गूंथ सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 50 ml के करीब दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा डालकर हम लोग इसका एक नॉर्मल रोटी जैसा या पूरी जैसा आटा हम लोग गूंथते हैं ना, पूरी जैसा थोड़ा सा टाइट रखिएगा, एकदम सॉफ्ट आटा आपको नहीं गूंथना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आटा हमारा या डो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट इसे नहीं बनाया है मैंने। आटा तैयार होने के बाद हम लोग इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे बटर। तो ये अमूल का सॉल्टेड बटर है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड ले सकते हैं। और बटर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर 2 चम्मच घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बटर डालकर हम लोग इसे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारा बटर इसमें इस तरह से मिक्स हो चुका है और बटर से ना हमारे जो डोनट्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। चलिए, 1 घंटे के लिए मिनिमम हम लोग इसे इस तरह से ढक कर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग इसे 15 to 20 मिनट्स तक के लिए इस तरह से ढककर रख सकते हैं। तो जब तक हमारा आटा या डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर जो डोनट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है वो होता है उसके ऊपर का चॉकलेट। तो आज हमने यहाँ पर लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये 80 to 100 ग्राम्स तक होगा। और ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है हमने। ये जो दोनों चॉकलेट्स है गाइज, इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। तो आज हमने यहाँ पर ये डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ किया है। नॉर्मल आपको पतीले में या किसी भी बर्तन में पानी गर्म करना है, एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। और उसके ऊपर आपको ना ये जो चॉकलेट है उसका बॉल रखना है और इसे बस इस तरह से मिक्स करते जाना है। इसमें ना ही दूध, बटर, घी, तेल, ऑयल कुछ भी ऐसा इसमें ऐड नहीं करना है। नॉर्मल आप लोगों को इस तरह से ये जो चॉकलेट है उसे ही मेल्ट करना है, कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में ही हमारा जो बटर है गर्म पानी की स्टीम से, जो चॉकलेट है वो गर्म पानी की स्टीम से इस तरह से मेल्ट हुआ है। अब सेम वही प्रोसेस है, हम लोग जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट हमने लिया है ना उसे भी मेल्ट कर लेंगे। बस पानी के ऊपर आपको ये बॉल रखना है और इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर ये हमारा वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी इस तरह से मेल्ट हुआ है। अब ये दोनों चॉकलेट्स हमारे मेल्टेड इसी तरह से तैयार है। तो ये चॉकलेट्स अब तैयार है। तो अब हम लोग डो की तरफ चलते हैं। वो डो भी अच्छी तरह से अब रेस्ट करने के बाद तैयार हुआ है और इसके डोनट्स अब हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैंने इस डो को, इस आटे को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं इसका ना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो हमने इसमें सिरका या जो विनेगर या दूध यूज़ किया है ना, इससे ना ये जो डो है इसमें सारी चीज़ें ईस्ट की तरह काम करती है। इसीलिए आज हमने ईस्ट यूज़ नहीं किया है, घर की ही कुछ चीज़ों से ये बनाया है। तो सेम ईस्ट डालने की बाद जैसा इफ़ेक्ट आप लोगों को या जो रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं ना, उसी तरह से इससे भी मिलते हैं। तो डो हमने एक बार अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। इसकी एक बड़ी सी रोटी या जो जिस तरह से पिज़्ज़ा बेस होता है ना, उस थिकनेस वाली रोटी आप लोगों को बेल लेनी है। उसके बाद
मैंने यहाँ पर घर की जो स्टील की कटोरी होती है नॉर्मल वो ली है, उससे हम लोग इसकी राउंड शेप इस तरह से कट करने वाले हैं और इसके अंदर जैसे डोनट का शेप होता है ना, उस तरह से बीच में भी एक कट लगा लेंगे। तो आप एक बड़ा सा ढक्कन, बड़ी सी कटोरी और अंदर एक होल करने के लिए छोटा वाला ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डोनट्स कट कर लिए हैं। आप चाहे तो मार्केट में जो डोनट कटर मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए डोनट्स तैयार है, अब हम लोग यहाँ पर इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पैन में हमने ऑयल भी यहाँ पर गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको ये ऑयल गर्म करने के बाद इसमें ये डोनट्स फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये डोनट्स इसमें डाल दिए हैं इस तरह से एक एक करके। और हाँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपका पैन जितना बड़ा है उतने ही डोनट्स इसमें ऐड कीजिएगा। देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है गाइस, हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे गर्म किया है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा, गर्म रहेगा ना, तो क्या होगा, डोनट्स बाहर से तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन ये डोनट्स थोड़े से मोटे हैं, थिक है, इसीलिए वो अंदर तक फ्राई होने के लिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप लोगों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे 8 से 10 मिनट तक मैक्सिमम इसे फ्राई करना है। जल्दी से हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे ना तो ऊपर ऊपर से तो अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो चलिए 8 से 10 मिनट तक हमने इसे इस तरह से फ्राई किया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा कलर भी आया है और अंदर तक हमारे डोनट्स अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। तो जैसे डोनट्स आप लोग बेकरी से या मार्केट से ख़रीदते हैं ना गाइस, सेम उसी तरह से इसका भी टेक्सचर आता है। और आज हमने तो इसमें अंडा भी यूज़ नहीं किया है, ईस्ट भी यूज़ नहीं किया है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं, क्योंकि सारी जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती है ना, उन्हीं से ही हमने इसे बनाया है। तो चलिए सारे डोनट्स हमने यहाँ पर फ्राई करके प्लेट में निकाल लिए हैं। अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी आ चुके हैं। तो जो हमने चॉकलेट्स मेल्ट करके रखे थे ना, जैसे कि जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट, उसमें अब हमें ये जो डोनट्स है इसे इस तरह से डिप करना है। और हाँ, चॉकलेट यहाँ पर मेल्टेड होना चाहिए, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तभी अच्छी तरह से ये जो चॉकलेट है इस डोनट के ऊपर स्टिक हो जाएगा इस तरह से। तो परफेक्ट इस तरह से हमने जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसमें ये डोनट्स डिप किए हैं। तो एकदम बढ़िया से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाले एकदम बेकरी जैसे डोनट्स घर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ये रेसिपी घर पर ट्राई करना। इसके बाद कुछ डोनट्स हम लोग वाइट कंपाउंड चॉकलेट में भी इस तरह से डिप करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपके पास ना डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड चॉकलेट नहीं है, तो आप लोग जो नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है या किसी भी तरह का जो चॉकलेट होता है वो अगर आप लोग मेल्ट करके उसमें ये डिप करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है तो सेम आप लोग जो पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर होती है उसमें भी इस तरह से ये जो डोनट्स है उसे डिप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ डोनट्स हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट में, कुछ वाइट में और कुछ नॉर्मल सिंपल रखे हैं पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर लगाकर। तो उस तरह से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ हम लोग स्प्रिंकल्स डाल देंगे। ये रेनबो स्प्रिंकल्स डोनट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और इसके बाद हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल दिया है और उससे ही इस तरह से ये जिगजैग वाला पैटर्न इसके ऊपर बना रहे हैं, तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वाइट डोनट के ऊपर इस तरह से हम लोग जो चॉकलेट कलर होता है उससे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पैटर्न हर बार आप लोगों ने बेकरीज़ में डोनट्स के ऊपर देखा होगा, तो इसे बनाना घर पर भी बहुत ही आसान है। आप लोगों ने अभी रेसिपी पूरी डिटेल में देखी ही है, तो ज़रूर एक बार ये रेसिपी, अभी क्रिसमस भी आ रहा है तो उसके मौके पर आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना सकते हैं, उन्हें तो इस तरह की डोनट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो, आज की रेसिपी, आज मैंने इसमें सारे दिए हुए टिप्स आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।